हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल नोट डेवलपर। तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, सिंपल हमने ऑथेंटिकेशन का पूरा प्रोसेस कर लिया है। सिर्फ हमें स्क्रीन बनानी है ऑथेंटिकेशन की और वहां से हमें डाटा को फेच एंड सेट करना है। ओके, तो ऑथेंटिकेशन का पूरा सिस्टम ने अप्लाई कर दिया था, बस स्क्रीन हम बाद में बनाएंगे। अब दूसरी चीज जो हमें चाहिए वो है प्रोफाइल का, ठीक है, क्योंकि हमने प्रोफाइल को अभी न सेट किया है, न गेट का प्रोसेस बनाया है, न सेट का प्रोसेस बनाया है। तो दोनों को प्रोसेस हम बनाएंगे ताकि हम प्रोफाइल को सेट कर सकें, उसका जो डाटा है बेसिकली, और गेट कर सकें। जब हम प्रोफाइल टैब में जाए, बेसिकली ऐप के प्रोफाइल टैब में जब यूजर जाए तो वो वहां पे डाटा को एडिट और सेव कर सके, ठीक है। और तो ये सब चीजें करते हैं, यानी कि गेट और सेट कर सके, बेसिकली वहां से डाटा हम फेच भी कर सकें और डाटाबेस पे सेट भी कर सकें। तो दोनों प्रोसेस के लिए हम आज बनाने वाले हैं। तो सिंपल, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हमारा बनता है, हमारे पास मॉडल पहले से बना हुआ है, ठीक है, इसमें कुछ अभी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। रिपोजिटरी सबसे पहले बनाएंगे। तो रिपोजिटरी आपको पता है, सबसे पहले मैं यहाँ पे यूजर रिपोजिटरी बना दे रहा हूँ। यहाँ पे हमारे दो मेथड्स होंगे, दोनों मेथड्स काफी सिंपल है। सॉरी, क्लास नहीं होगी, ये इंटरफेस होगा। ओके, तो ये इंटरफेस हो गया हमारा यूजर रिपोजिटरी का। और इसमें आपके दो मेथड बनेंगे। एक फंक्शन आपको बनेगा गेट यूजर डिटेल्स के लिए। यहाँ से हम क्या करेंगे, आपके जो यूजर है बेसिकली उसकी डिटेल्स लेंगे। अब यूजर डिटेल्स आपको कैसे मिलेगी, यूजर डिटेल्स आपको मिलेंगी बाय जस्ट पुटिंग द यूजर आईडी इन इट। ओके, आप यूजर आईडी प्रोवाइड करेंगे, आपको उस यूजर आईडी के बेसिस पे एक पर्टिकुलर यूजर का एक पूरा डाटा जो है मिल जाएगा उसका, ठीक है। तो इसको हम फ्लो करेंगे, फ्लो एज जो आपका रिस्पॉन्स हमने बना रखा है। ओके, नो सॉरी, दैट्स नॉट रिस्पॉन्स, कॉम डॉट एग्जाम्पल, या इसका है। और इसमें हमारा टाइप जो होगा रिस्पॉन्स का वो यूजर रहेगा। फ्लो को हम करेंगे ऐसे, इंपोर्ट, यूजर को भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, एंड दैट्स इट। ये हो गया आपका गेट यूजर मॉडल। अब आपको सेट यूजर करना है, यानी कि जो यूजर की डिटेल्स है उसको अपडेट करनी है या कुछ और करना है, तो उसके लिए सेट यूजर, सेट यूजर डिटेल्स। सो इसमें क्या होगा हमारा, सॉरी ये नहीं लगेगा, हाँ, इसका हमारा क्या रिटर्न होगा, इसका हमारा सिंपल बुलियन, यानी कि सेट हुआ डाटा या नहीं हुआ, बेसिकली अब दैट सेट। हमें इसमें और कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। रिस्पॉन्स में एंड भूल गए हैं हम। ओके, बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यहाँ पे हमें सेट यूजर करने के लिए हमें कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या है, यूजर आईडी आप प्रोवाइड करेंगे पहले तो, ठीक है। सेट आईडी सेट करने के लिए यूजर आईडी आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद आप नेम दे सकते हैं, देन आप सिंपली यूजर नेम जो उसका होगा, एंड देन आपका बाकी, इसके अलावा आप कुछ भी चीजें दे सकते हैं। जैसे कि आपका हो सकता है, अगर मैं यूजर मॉडल खोलता हूँ तो नेम है, यूजर नेम है, यूजर आईडी है, पासवर्ड है, ईमेल है। तो यूजर नेम, यूजर आईडी, ईमेल, पासवर्ड। ईमेल आप चेंज नहीं कर सकते, पासवर्ड आप नहीं कर सकते, यूजर नेम आप चेंज कर सकते हैं। और इसी में मैं जो है नेम भी बढ़ाए दे रहा हूँ, बट नेम नहीं देते हैं, यूजर नेम ही रखते हैं अभी के लिए। हम इतना ही रखते हैं, नेम भी यहाँ से हटा दे रहा हूँ मैं बेसिकली, क्योंकि सिर्फ यूजर नेम ही चेंज करने का हो गया, तो यूजर आईडी भी नहीं चेंज कर पाओगे। यूजर आईडी देंगे ताकि यूजर नेम चेंज कर सकते, दैट्स इट। बाकी आप बढ़ाने को चाहें तो जैसे कि यहाँ पे मैं बायो बढ़ा दूं, ठीक है। अगर किसी का कुछ बायो रहता है बेसिकली, कोई स्टेटस लगाना चाहता है या फिर कुछ और स्टेटस वगैरह, तो उसके लिए यहाँ पे फिर आपको एक बढ़ाना पड़ेगा, वेल बायो, आई थिंक दैट इज pretty much okay now. Okay, now this is something I guess, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हमारे बेसिकली जब हम इसको करेंगे तो यहाँ पे शायद आई गेस हमें प्रॉब्लम होगी जब हम साइन अप करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको फुल वैल्यू प्रोवाइड नहीं करी है। यूज़र नेम सेट किया, यूज़र पासवर्ड सेट किया, बट हमने बायो नहीं प्रोवाइड किया है, तो यहाँ पे एरर आएगी। तो इसके लिए आपको हर जगह पे बायो चेक करना है, तो इसलिए मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली बाद में करते हैं इसको। अभी इसको ऐसे रखते हैं एक्चुअली, ओके, ताकि अभी के लिए सिर्फ हम ये देख रहे हैं, बेसिकली सेट और यूजर के लिए हो जाए एक बार, फिर हम इसके लिए करते हैं, क्योंकि अभी प्रोसेस काफ़ी लंबी जाएगी। तो यूजर की रिपोजिटरी हमने बना ली है बेसिकली,
अब हम यूजर के रिपोजिटरी का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो यूजर रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन, अब ये कैसे करेंगे, इसमें बहुत सिंपल है। जैसे कि उसका ऑथेंटिकेशन का किया था, सेम इसका भी ऐसे ही करना है। पहले तो आप इंजेक्ट करेंगे, इंजेक्ट कंस्ट्रक्टर प्राइवेट वैल फायरबेस फायरस्टोर, ठीक है। और इसमें हम एक्सटेंड करेंगे, यूजर इम्प्लीमेंट करेंगे यूजर रिपोजिटरी को। फिर आपके कुछ मेथड्स आएंगे, उन दोनों मेथड्स को आपको इम्प्लीमेंट करना है। एंड ओके, नाउ गेट यूजर डिटेल्स। गेट यूजर डिटेल्स में आपका क्या रहेगा, गेट यूजर डिटेल्स में आपका सिंपल रहेगा, यूजर आईडी आपको मिल ही चुकी है। यहाँ पे आपको ओके, तो यहाँ पे आपका कॉल ब्लैक फ्लो नॉर्मल जैसे था, सीधे सिंपल है, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, जब रिस्पॉन्स लोडिंग हो रहा है तो आपका कुछ रिटर्न करेगा ये रिस्पॉन्स डॉट लोडिंग, देन आपका वैल स्नैपशॉट लिसनर, सीधे सीधे स्नैपशॉट लिसनर इज इक्वल्स टू फायरबेस फायरस्टोर डॉट कलेक्शन, जो हमारी यूजर्स की कलेक्शन है बेसिकली, यानी कि हम जो बनाएंगे यूजर्स की कलेक्शन। देन आपका डॉट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में आपके पास यूजर आईडी है तो उसको हम प्रोवाइड करेंगे डॉक्यूमेंट को, और फिर हम ऐड स्नैपशॉट लिसनर, एंड देन इसमें आपका सिंपल एक तो रहेगा स्नैपशॉट लिसनर और एक आपका रहेगा स्नैपशॉट कॉमा एरर, तो आपकी जो है वेरिएबल, एंड देन आपका वैल रिस्पॉन्स जो भी रहेगा बेसिकली, रिस्पॉन्स का वेरिएबल बनाऊंगा मैं, और यहाँ से जो भी हमें स्नैपशॉट मिलेगा इसको हम चेक करेंगे। अगर पहली बार तो स्नैपशॉट आपका नल नहीं होना चाहिए, तो स्नैपशॉट इज नॉट इक्वल टू इफ नल, ठीक है। अगर नल नहीं होता है बेसिकली तो यूजर इन्फो का वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम स्नैपशॉट डॉट टू ऑब्जेक्ट जो हमारा यूजर है बेसिकली उसमें हम कन्वर्ट करेंगे इसको। तो यहाँ से यूके क्लास डॉट जावा, दैट्स इट। और इसके बाद आपका रिस्पॉन्स डॉट आपका रहेगा सक्सेस, दैट इज ऑफ टाइप यूजर एंड ऑफ टाइप यूजर इन्फो बेसिकली। एंड नाउ वी हैव एल्स कंडीशन हियर, क्योंकि आपको एल्स कंडीशन लगानी पड़ेगी अगर आपके पास इफ कंडीशन है। एंड एल्स कंडीशन में आपका सिंपल एरर रहेगा, और एरर के अंदर आपको एरर मैसेज प्रोवाइड करना है। अगर आपका एरर मैसेज नहीं आता है तो आपको मैसेज देना होगा, एरर डॉट मैसेज डॉट एरर डॉट टू स्ट्रिंग कर देता हूँ मैं। ओके ओके, सो नाउ व्हाट इट डज बेसिकली, ट्राई सेंड मारेंगे। ट्राई सेंड मतलब क्या है, ये हमारा रिपीट होता रहेगा। देन आपका डॉट इस सक्सेस अगर है तो देन इसके बाद अब क्लोज करेंगे, यानी कि हम वेट करेंगे कि कब हमारा क्लोज होगा। जैसे हमारा एक क्लोजिंग पे आएगा वैसे हमारा स्नैपशॉट लिसनर जो होगा उसको हम कर देंगे रिमूव, एंड दैट्स इट। ये आपका हो गया बेसिकली गेट का, ठीक है। सेट का आपका सिंपल रहेगा, इसमें कुछ खास इतना चेंजेस नहीं है। तो इसमें क्या होगा आपका, एक तो इसको पहले आपको फ्लो करना पड़ेगा, फ्लो का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा, तो फ्लो का इस्तेमाल हम करेंगे बेसिकली। ओके, नाउ सिंपल, सबसे पहले तो एक वेरिएबल हमें बनाना पड़ेगा उसका, जो हमने हमारे पिछले वाले में बनाया था। तो बूलियन, सॉरी वेट व्हाट, स्ट्रिंग ही बना लूं, प्राइवेट ऑपरेशन सक्सेसफुल इनिशियली हम कर देंगे इसको फर्स्ट, देन हम नीचे आएंगे और हम चेक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो इनिशियल में इसको कर देंगे हम फर्स्ट,
उसके बाद हम ट्राई ब्लॉक में जाएंगे। ट्राई ब्लॉक में हमारा एक यूजर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जिसमें म्यूटेबल मैप ऑफ यूज करके हम सिंपली स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग यूज करेंगे और मैपिंग करेंगे इसमें यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर। तो बेसिकली यूजर ऑब्जेक्ट में मैपिंग क्या करनी है हमें, सबसे पहले में यूजर नेम है हमारे पास, तो यूजर नेम में यूजर नेम पुट कर देंगे। देन आपका यूजर ओबीजे है, यहाँ पे आपको सिंपल नाउ एक्चुअली सो I don't know if that works or not. First, let's see if user obj dot apply, then username is equals to username. Okay, let's see. I don't know how it's for variable expected. Okay. So basically हमें यहाँ पे वेरिएबल देना पड़ेगा, तो वैसे ही यूज कर लेता हूँ मैं। यूजर नेम, then we have यूजर नेम, again यूजर obj एंड अब यहाँ पे हमारे पास कुछ खास है नहीं, यूजर नेम है सिर्फ, बाकी बायो मैं हटा रहा हूँ क्योंकि बायो का कुछ काम नहीं है हमारे उसमें। रिपोजिटरी से भी हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं हटेगा। द नेम एंड यूजर आईडी एंड दैट्स इट आई गेस। एक ही चीज हमें करना है, तो एक ही चीज करेंगे। वाओ, ब्रिलियंट, क्या बात है। क्या ही बोला जाए, क्या ही बोल सकते हैं। तो बेसिकली इसी को हम डायरेक्ट सेट कर देंगे, दैट्स इट। फायरबेस डॉट कलेक्शन आपका जो यूजर्स का था, देन डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है, यूजर आईडी आपके पास अवेलेबल है, इसके अंदर हमें सेट करना है, तो यूजर आईडी आप प्रोवाइड करेंगे। इसको क्लोज करते हैं। फिर आपका सिंपल अपडेट करना है आपको, तो सेट नहीं करना है आपको, अपडेट करना है, तो इसलिए आप यहाँ पे ध्यान रखें यूजर ओबीजे एज map of string comma string and sorry string comma string नहीं, string comma n ही रहेगा। एंड देन आपका एड ऑन सक्सेस लिस्टनर, और जैसे इसमें से सक्सेस होगा और यहाँ पे अवेट फंक्शन लगा देंगे, तो तब तक सक्सेस नहीं मिलेगी, तब तक ये यहाँ तक इससे नीचे नहीं आएगा। फिर हम चेक कर लेंगे ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा अगर, तो एमिट करेंगे कुछ अलग, नहीं तो एमिट करेंगे कुछ अलग। That's it. Operation successful as emit response dot error, that is अब यहाँ पे दे सकते हैं नॉट सक्सेसफुल, बेसिकली दे रहा हूँ मैं। That's it I guess. Then we have कैच ब्लॉक। कैच ब्लॉक में आपका एक्सेप्शन रहेगा, इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं। रेस्पॉन्स डॉट एरर में ये भी जाएगा, और इसमें आपका ये डॉट रिप्लाई मैसेज में कर दूंगा एरर, बेसिकली दैट्स इट। तो इस तरीके से आपका यूजर रिपोजिटरी का इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया है, यूजर रिपोजिटरी बन चुकी है। अब आते हैं यूजर के यूज केसेस में। यहाँ पे मैं दो पैकेज बना दे रहा हूँ अंदर ही, यूज केसेस ऑफ यूजर यूज केसेस, और दूसरा आपका था ऑथेंटिकेशन यूज केसेस के। तो पैकेज ऑथेंटिकेशन यूज केसेस, तो ऑथेंटिकेशन वाले जितने भी हैं इन सबको हम डाल देंगे ऑथेंटिकेशन यूज केसेस के अंदर। एंड देन यूजर यूज केसेस है, तो यहाँ पे हम इसकी क्लास बनाएंगे, इसमें हमारा रहेगा अच्छा यूजर यूज केसेस है, तो यूजर यूज केसेस में हम क्या क्या बनाएंगे। आपका गेट यूजर और सेट यूजर का है, तो उसी को रखेंगे हम। गेट यूजर
यूज केस, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, सेट यूजर यूज केस, दैट्स इट, सेट यूजर यूज केस। और एक डाटा क्लास बनाएंगे जो कि इन दोनों को रिप्रेजेंट करेगी, यूजर यूज केसेस। डिफरेंटली करना पड़ेगा, रिफ्रैक्टर यूज केसेस, यूजर्स यूजर केसेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वही सिंपल वैल गेट यूजर यूज केस एंड वैल सेट यूजर यूज केस, दैट्स इट। दो आपके ये बनेंगे डाटा क्लासेस। अब आते हैं सेट यूजर केस में और गेट यूजर केस में। बाकी सब कर दो अभी क्लोज, क्योंकि बाकी हमारे अभी किसी का कोई काम नहीं है। तो गेट यूजर यूज केस में आते हैं और ये है आपका। तो इसमें क्या है, आपको सिंपल इंजेक्ट करना है पहले तो, सॉरी, इंजेक्ट करेंगे रिपोजिटरी को बेसिकली, प्राइवेट वैल रिपोजिटरी, यूजर रिपोजिटरी को यहाँ पे करना है। यहाँ पे ध्यान रखना होगा, यहाँ पे आपको एक ऑपरेटर फन इनवोक और इक्वल्स टू रहेगा आपका रिपोजिटरी डॉट गेट यूजर डिटेल्स। यहाँ पे आपको यूजर आईडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यूजर आईडी आप देंगे पैरामीटर से, यूजर आईडी ऑफ टाइप स्ट्रिंग, दैट्स इट। यहाँ पे आपका होगा गेट यूजर डिटेल्स के लिए। सेट यूजर डिटेल्स के लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ेगा। तो सेट यूजर डिटेल्स में आपका रहेगा सिंपल, पहले तो इंजेक्ट कंस्ट्रक्टर प्राइवेट वैल रिपोजिटरी यूजर रिपोजिटरी, देन आपका रहेगा ऑपरेटर फन इनवोक यूजर आईडी ऑफ टाइप स्ट्रिंग, यूजर नेम ऑफ टाइप स्ट्रिंग, देन यूजर नेम हो गया, यूजर आईडी हो गया, दैट्स इट। हमें तो ये आइटम चाहिए था। फिर आपका ये इक्वल्स टू रहेगा रिपोजिटरी डॉट सेट यूजर डिटेल्स। यहाँ पे आपको यूजर आईडी प्रोवाइड करनी है, फिर आपको यूजर नेम प्रोवाइड करना है एंड दैट्स इट। इतना ही काम करना था हमको इसमें। अब सिंपल एक व्यू मॉडल बना लेंगे और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, यूजर व्यू मॉडल। इस व्यू मॉडल में काफी चीजें होंगी, क्योंकि दो फंक्शन आप बनाएंगे यहाँ पे, सेट यूजर का और गेट यूजर का, दैट्स इट। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली इंट व्यू मॉडल से इसको कर देंगे हम एडिट। फिर आपका इंजेक्ट होगा कंस्ट्रक्टर प्राइवेट वैल यूज केस से, जो कि होगा आपका टाइप यूजर, ओके। तो क्या थी हमारे पास, यूजर केसेस बेसिकली। और दूसरा इसमें एक और हमें यूज करना पड़ेगा जो कि हमारा है प्राइवेट वैल ऑथ के लिए। तो ऑथ में आपका क्या रहेगा, फायरबेस ऑथ बेसिकली। फिर आप यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे व्यू मॉडल को, देन आपके यहाँ पे बनेंगे कुछ वेरिएबल्स। तो पहले मैं बनाऊंगा प्राइवेट वैल यूजर आईडी के लिए, क्योंकि हमें यूजर आईडी की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए ऑथ का हमने इस्तेमाल किया है, ऑपरेंट यूजर डॉट यू आई डी, दैट्स इट। फिर आपके पास प्राइवेट वैल गेट यूजर डाटा, ये आपका टाइप होगा म्यूटेबल स्टेट ऑफ, और इसमें जो वैल्यू देंगे वो हम देंगे ऑफ टाइप बेसिकली रिस्पॉन्स, एंड रिस्पॉन्स ऑफ टाइप यूजर, जो कि नल हो सकता है। ओके, दिस इज देन, हाँ, इसके अंदर फिर आपको देना पड़ेगा रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस, ओके, कुछ दूसरा रिस्पॉन्स आ गया, रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस।
ये गलत इंपोर्ट हो गया, रिस्पॉन्स कहाँ गया हमारा, रिस्पॉन्स सक्सेस में आपका अभी तो नल पड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका वैल गेट यूजर डेटा, जो कि आपका टाइप होगा स्टेट ऑफ टाइप रिस्पॉन्स ऑफ टाइप यूजर ऑफ टाइप नल, देन आपका गेट यूजर डाटा ये आ गया आपका वेरिएबल, इसमें आप वैल्यू अपलोड कर देंगे हम। आई थिंक यू नो अबाउट दिस, अभी तक तो पता चल गया होगा आपको, ये इतने वीडियोस से मैं यही कर रहा हूँ। फिर आपका सिंपल सेम वही प्राइवेट वैल बट दिस टाइम सेट यूजर डेटा, सिंपल वही म्यूटेबल स्टेट ऑफ, और यहाँ पे टाइप जो होगा आपका रिस्पॉन्स जो होगा बेसिकली ऑफ टाइप बूलियन, अंदर रिस्पॉन्स हमारा प्रोवाइड होगा डॉट सक्सेस, इनिशियल में रहेगा फॉल्स, देन वही सेम वेरिएबल सेकेंड वैल सेट यूजर डेटा of type state of type response of type boolean equals to set user data and that's it। अब इसके बाद हम दो फंक्शन बना देंगे, उसमें आपको सेट के लिए और गेट के लिए यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि सबसे पहले find get user info, और कैसे मिलेगी यूजर इन्फो, सबसे पहले तो हम चेक करेंगे अगर यूजर आईडी जो हमारी है वो नल नहीं है, इसका मतलब हमारा यूजर एग्जिस्ट करता है। फिर हम व्यू मॉडल स्कोप का इस्तेमाल करेंगे, मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च, और इसके बाद यूजर यूज केसेस जो है हमारे यूज केसेस डॉट गेट यूजर डिटेल्स, सॉरी डॉट गेट यूजर यूज केस, ओके सो गेट यूजर यूज केस, इसमें हम प्रोवाइड करेंगे यूजर आईडी एंड देन कलेक्ट कर लेंगे, और कलेक्ट करने के बाद आपका सिंपल जो भी गेट यूजर डेटा है उसकी वैल्यू को हम कर देंगे इसके साथ चेंज, दैट इज गेट। इसके बाद आपका फन सेट यूजर इन्फो, इसमें आपको कुछ वैल्यूज को प्रोवाइड करना पड़ेगा सेट यूजर इन्फो के अंदर। जैसे आपका यूजर आईडी तो हम प्रोवाइड नहीं करेंगे क्योंकि वो सीधे आपको ऊपर दिया हुआ है, यूजर नेम हम प्रोवाइड करेंगे जो कि आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, और सिर्फ यूजर नेम ही प्रोवाइड करना है हमें। यहाँ पे फिर से हम वही चेक करेंगे यूजर आईडी आपकी अगर नल तो नहीं है, इज नॉट इक्वल्स टू नल, देन आपका न्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च यूज केसेस डॉट सेट यूज केसेस, और इसके अंदर हमें वैल्यूज प्रोवाइड करनी पड़ेंगे, यूजर आईडी के लिए यूजर आईडी, यूजर नेम के लिए यूजर नेम, एंड दैट्स इट। इसको भी हम कलेक्ट कर लेंगे, जो रिस्पॉन्स आएगा उसको हम सेट यूजर डेटा में पुट कर देंगे। Okay, so yeah, that's it. Now our user view model is also ready. इस तरीके से आप बेसिकली सारे ही जो यूज केसेस वगैरह हैं इन सबको कंप्लीट कर सकते हैं, और इस तरीके से आप बेसिकली यूजर का जो डाटा हम सेटअप करेंगे, प्रोफाइल टाइप बेसिकली जो था हमारा वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या बनाएंगे, जैसे हमने यूजर मॉडल बनाया है वैसे हम एक इसका टूर्नामेंट का मॉडल बनाएंगे जिसके अंदर हमें टूर्नामेंट की इन्फॉर्मेशन होगी। अब टूर्नामेंट की इन्फॉर्मेशन क्या क्या होती है, टूर्नामेंट का नेम, टूर्नामेंट का प्राइस पूल, टूर्नामेंट का पर किल, जो भी चीजें होती हैं, पर किल हो गया आपका, और प्राइज मनी हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रैंकिंग के लिए, और
पर किल कितना मिलेगा, विन पे कितना मिलेगा, सेकंड विन पे कितना मिलेगा और थर्ड विन पे कितना मिलेगा अगर वैसा टूर्नामेंट है। और या बस इतना, मतलब जितना भी होगा डॉक्यूमेंट, उसका डिस्क्रिप्शन होगा टूर्नामेंट का होल प्रॉपर पूरा, वो सब कुछ हम एक मॉडल में बनाएंगे और फिर उस मॉडल को फेच करके डिफरेंट स्क्रीन में शो करेंगे, दैट्स इट। क्योंकि 3 चीज़ों का ही जरूरत है, बाकी इसमें कुछ खास इसमें जरूरत नहीं है। ये बीजीएमआई ऐप का इतना ही है फैंटेसी ऐप में अभी के लिए। बाकी जो अदर ऐप्स होती हैं जैसे कि ड्रीम 11 वगैरह, इस पे आप देखते हैं कि आपको क्रिकेट में काफ़ी चीज़ें उसमें होती हैं कि उसमें क्रिकेट में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन को गेट करना पड़ता है। यहाँ पे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन की गेट करने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली, सिंपल अगर आप ऐप को देखेंगे तो इसलिए इसको हम सिंपल ही रखेंगे अभी। बाकी वीडियो के लिए इतना ही है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना ताकि ऐसे वीडियोस मिस ना करना। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।